नमस्कार दोस्तों। वो एक कहावत है ना कि मछली को जितना मर्जी कह दो कि किनारा आ गया है, वापस मुड़ जा, नहीं मुड़ेगी, वो पत्थर को चाट के ही वापस आएगी। समझ गए इसका मतलब? इसका मतलब ये है कि किसी को जितना मर्जी समझा लो आप, उसका नफ़ा नुकसान बता दो, लेकिन वो आपकी बात नहीं मानेगा। वो जब तक अपना नुकसान नहीं उठाएगा तब तक आपकी बात नहीं मानेगा। फिर जब नुकसान होगा तब बोलेगा कि आप ठीक बोल रहे थे, खास करके अपनी औलाद। माफ करना, आज जो टॉपिक है ना, आपने थंबनेल देख लिया होगा कि बेटा बच्चे जवान, बेटा जवान, माँ बाप परेशान। हर घर की कहानी है ये। माफ करना, मैं बात नहीं करना चाहता था, पर वो बोलते ना कि देश को सुधारने निकलो तो पहले अपने घर को सुधारो। अगर आपका घर सुधर गया तो आपका देश सुधर जाएगा। समझ गए आप? मेरे कहने का मतलब ये है कि जो अच्छाई है ना, डेवलपमेंट है, वो आपके घर से शुरू होती है, आपके परिवार से शुरू होती है। अगर आपका परिवार, जिसमें आपकी पत्नी, माँ बाप, बच्चे, आपके भाई बहन, अगर वो संतुष्ट हैं, अगर वो एक सच्चे देशभक्त और देश के नागरिक हैं, अच्छे सिविलाइज्ड पर्सन हैं, तो आपका समाज भी सिविलाइज्ड होगा। माफ़ करना, अगर आपके बच्चे आपके कहने से बाहर हैं तो वो देश के कहने में भी नहीं है। जिन्होंने जन्म दिया, अगर वो उनकी बात नहीं मानते तो देश की क्या मानेंगे? वो क्या मानेंगे बात? अपने कर्तव्यों के प्रति जो जानकार नहीं है, अपने राइट्स के प्रति वो जानकार है। माफ करना, आजकल के जो बच्चे हैं ना, वो अपने अब जो उनके राइट्स हैं ना, उनके बारे में वो बहुत सजग हैं। उनको पता है क्या चाहिए उनको, वो उनको पता है, लेकिन उनकी ड्यूटीज क्या है ये उनको पता नहीं है। माफ करना, सारी उम्र लग जाती है, 50-52 साल की उम्र हो जाती है। जब बच्चा 20-22-23 साल का होता है ना, तो सारी उम्र लग जाती है उसको समझाने, पढ़ाने, लिखाने में और समाज के रूल्स बताने में कि तूने समाज में कैसे विचरना है। सारी उम्र लग जाती है, लेकिन उनको पता नहीं चल रहा। हमने सभी फैसिलिटीज दी। माफ करना, मेरी उम्र जब मैं 71 बॉर्न हूँ, मेरे माँ बाप ने मेरी पूरी परवरिश की, किसी चीज़ की कमी नहीं रही। पर फिर भी बचपन में लगता था कि कुछ कमियां हैं। ठीक है, आर्थिक पहलू भी था उसमें, सामाजिक पहलू भी बहुत थे। हमने जो स्ट्रगल किए ना 1970 के जो लोग हैं, वो आजकल के बच्चे क्या जाने। हमारे जो ड्रीम थे ना बचपन के, तो अभी फुलफिल हो रहे हैं। उनके ऑब्जेक्टिव क्या होंगे, उनके निशाने क्या हैं जिंदगी के? कुछ निशाने नहीं है उनके पास, कोई एम नहीं है। एमलेस यूथ है, इनको कुछ नहीं पता करना क्या है। हाँ, इनको सब चीजें, इनकी सब पूर्ति हो चुकी है। दुनिया भर के व्यंजन, दुनिया भर की गाड़ियों में घूम चुके हैं ये। इनको किसी चीज की अब ये तृष्णा नहीं रही। तृष्णा सिर्फ है माँ बाप को परेशान करने की। माफ करना, मैं ये वीडियो खास करके जो मेरे अपने बच्चे हैं, वो अब माइंड ना करें, मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं, पर मैं एक कॉमन बात कर रहा हूँ। अगर मैं किसी परिवेश में जाके बात करूँ बच्चों के बारे में, तो वो मेरी परिवार की समस्या नहीं है, मैं कॉमन बात कर रहा हूँ। ठीक है ना? तो कहने का मतलब ये है कि हम जो बचपन में थे ना, मैंने +2 में पहली बार चाइनीज नूडल्स खाई थी। आजकल तो फर्स्ट, सेकंड और ये LKG यूकेजी के बच्चे चाउमीन्स खा रहे हैं, बर्गर और पिज़्ज़ा और पैटीज खा रहे हैं। पिज़्ज़ा, मैंने एजुकेशनल टूर गया था हमारे यूनिवर्सिटी का बेंगलोर में, MG रोड पे पहली बार पिज़्ज़ा खाया था, और कांटे छुरी के साथ। हमको खाना भी नहीं आता था। आजकल के बच्चों को सब कुछ पता है, सब फैसिलिटीज हमने बचपन में उनको प्रोवाइड की। बचा क्या है बाद में? तो आपकी बेइज्जती करेंगे, वो आपका जुलूस निकालेंगे समाज में। इनको समझा लो, ये इनके पल्ले नहीं पड़ती है। मैं कहता हूं, एक बात आप नोट कर लीजिए, वो बात ये है कि वो बंदा दिमागी तौर से दिवालिया है, वो आदमी घोड़ा है, अनपढ़ खतून, पढ़ लिख के भी वो है अनपढ़ घोड़ा है, जो ये नहीं जानता कि उसके दुश्मन कौन है और उसके दोस्त कौन है। माफ करना, बच्चे का, और बेटा हो चाहे बेटी हो, उसका सबसे जो ज़्यादा शुभचिंतक है ना, वो उसकी माँ होती है या बाप होता है। सदा हमारे दिमाग में यही चीज़ चलती रहती है कि बच्चों का फ़ायदा कैसे हो। आपके भी दिमाग में चलती रहती है कि आपके बच्चों का फ़ायदा कहाँ हो। पर माफ़ करना, वो समझते हैं कि हम उनके दुश्मन हैं, हम उनके दुश्मन हैं। हमने ना अपनी सारी उम्र पॉजिटिव और नेगेटिव चीज़ों के डिफरेंशिएशन में निकाल दी कि
कि हमारे लिए कौन सी सूटेबल चीज़ है, कौन सी अनसूटेबल चीज़ है, और उन चीज़ों को निखार कर, उस दाल को साफ कर कर, उस चावल को साफ करके जब उनको परोसा ना, तो वो बोलते कि ये सारे ही पत्थर हैं, चावल नहीं है, सारे ही पत्थर हैं। आप सोचिए, आप किसी के बच्चे को समझा रहे हो, अड़ोस पड़ोस के बच्चों को समझा रहे हो, आपका क्या कंसर्न है? कोई जिए चाहे मरे, लेकिन आपके बच्चे की परवरिश यही, माफ करना, परिवार में ऐसे ही होता है। हम ऐसे सोचते हैं कि फलां को क्या समझाने का फायदा, हमको क्या फर्क पड़ता है। बात सही है, हमको क्या फर्क पड़ता है, मैं क्यों समझाऊं पड़ोस के बच्चे को, किसी की बेटी को, तू आवारागर्दी क्यों कर रहा है? मैं क्यों समझाऊं कि तू पढ़ाई कर? मैं क्यों समझाऊं तू गेम कर? मैं क्यों समझाऊं कि अपनी जिम्मेदारियों को पहचान? मैं क्यों समझाऊं? बोलेगा तूने क्या लेना है? अपने बच्चों को समझा। जब हम अपने बच्चों को समझाते हैं, अपने एक्सपीरियंस बताते हैं, माफ़ करना, वो आपको छीक के टांग देते हैं। इतनी सी बुद्धि है, इतनी सी बुद्धि हमारे से निकली है, हमारे अभी वो डेवलप भी नहीं हुई है। ये चमड़ी, मांस, हड्डी सब ना, मैं बच्चों को बोल रहा हूँ, सुन लो, आपका कोई वजूद नहीं है माँ बाप के बिना। माँ बाप से ही आप हो, आपसे माँ बाप नहीं है। समझ गए आप? अपने शरीर की संरचना से एक आपकी संरचना निकली है। आपका नफा नुकसान हमारा नफा नुकसान है। और वो बोलते हैं ना कि अगर भगवान आपके सामने प्रकट हो जाए ना और आपसे पूछे कि आपको क्या चाहिए, तो आप, अगर आपका दिमाग ना काम करे, तो भगवान को बोलो कि मेरे माँ बाप की ख्वाहिश पूरी कर दे जो वो चाहते हैं, क्योंकि उनकी ख्वाहिशों में ही आपकी अच्छाई और भलाई छुपी हुई है। सदा आपका बुरा नहीं, वो भला चाहते हैं, वो बुरा नहीं चाहते आपका। समझ गए आप? सदा वो आपकी अच्छाई और आपकी सलामती चाहते हैं। आप जहाँ भी जाते हो ना, आप टूर पे जाते हो दोस्तों के साथ, तो वो उस शहर की खैरियत मांगते हैं। जो आपके साथ दोस्त मित्र होते हैं उनकी खैरियत चाहते हैं। वो सदा ये चाहते हैं कि जो लड़के साथ में गए हैं, जो मेरी बेटी के साथ लड़कियां गई, मेरी बेटी समान, उनका भी परमात्मा भला करना, सबकी रक्षा करना। हम तो इतना सोचते हैं। तो आप कैसे सोच लेते हो कि हमारे करियर के प्रति, हमारे फ्यूचर के प्रति, हमारी इनकम के प्रति हमारे माँ बाप जो हैं वो सेंसिटिव नहीं हैं? क्या सोचा आपने हमारे लिए अभी तक? हम सबसे बड़ी प्रॉब्लम आज की डेट में आप देख लेना, जो बिजनेस कम्युनिटी मेरा ये वीडियो देख रही है ना, जितना मर्जी आपका करोड़ों का बिजनेस हो, कारोबार हो, आपका बेटा आपको दुत्कारेगा, आपके काम को दुत्कारेगा। वो बोलेगा कि पापा ये क्या आपने बकवास काम कर रखा, आपने तो टाइम वेस्ट किया अभी तक, आपको तो बिजनेस करना ही नहीं आया, बिजनेस तो मैं करके दिखाऊंगा। कैसे बेटे? पैसे कहां से लाएगा बिजनेस करने के लिए? लोन लूंगा 1 करोड़ रुपए का, लोन लूंगा। वाह, बारे बारे जाऊं आपकी दिमाग के, लोन लेके, पैसा लेके, बैंक से उधार लेके, मकान गिरवी रख के, है ना, लोन लेगा, और जब बिजनेस चौपट हो जाएगा तो सड़क पे आ जाएगा। ये इसको बताने वाला कोई नहीं है, तो फिर बोलेंगे आप नेगेटिव सोचते हो, आप नेगेटिव सोचते हो पापा जी। ये आम समस्या है। कोई भी चैप्टर ले लो आप जिंदगी का, आपके बेटे ने ग्रेजुएशन कर रहा है, तो उसने आगे क्या करना है, आपने अगर उसको बोल दिया ना कि बेटे इस लाइन को चूज कर ले, बढ़िया है। क्योंकि हमने दुनिया देखी है, हमने लोगों को हिट होते देखा, हमने फ्लॉप होते देखा, हमने लोगों को ग्रो होते देखा है, हमने उनको डूबते देखा हुआ है। हमारे पास एक्सपीरियंस है। मर लो, हमसे इंफॉर्मेशन ले लो, नहीं लेंगे। अब घर की मुर्गी दाल बराबर नहीं लेंगे वो आपकी बात। जितना मर्जी आप उनको मॉरल लेक्चर दे दो, जितनी मर्जी अच्छी परवरिश कर दो, जितने मर्जी अच्छे स्कूल में पढ़ा लो उनको, लेकिन उनके पल्ले में बिल्कुल नहीं चीज आएगी। माफ करना, पता नहीं कौन सी बुद्धि, कौन सी जड़ बुद्धि लेके आजकल के बच्चे पैदा हुए हैं। चुपचाप सुनते रहेंगे बेइज्जती। मैं कई बार अपने बच्चों को मैं कई बार समझाने की टोन में ना, हम उनको इंसल्ट की टोन में बोलते हैं कि यार तू जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता, तेरे से नहीं होगा। कहने का मतलब ये नहीं होता कि वो, हम अगर ये बात बोलते हैं ना, तो कहीं ना कहीं हम अपनी दिमागी क्षमताओं के ऊपर क्वेश्चन मार्क कर रहे हैं, क्योंकि उसके अंदर भी वही दिमाग है जो आपका है, आपसे ही वो है। ठीक है ना? हम बोलते हैं ऐसा अक्सर। हमारे बोलने का मकसद ये नहीं होता कि हमारा बच्चा सचमुच में ही बेवकूफ़ है या उसको अकल नहीं है। हम उसको सिर्फ समझाने की टोन में ये बोलते हैं कि बेटे तू मेहनत कर, तू कर सकता है, लेकिन वो नहीं मानते हैं। हम अपना एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं, वो बोलते हैं बकवास कर रहे हो। फिर जब नुकसान होता है तो बोलते हैं कि पापा आप ठीक बोल रहे थे। तो बच्चों,
और पेरेंट्स को ये स्पेशल वीडियो थी दिमाग में, 2-3 दिन से मैं सोच रहा था, क्योंकि मेरा आसपास वातावरण में जो घटित हो रहा था ना, उससे मेरा मन विचलित हो रहा था कि समाज कहाँ जा रहा है। इतनी इन्फॉर्मेशन है, इतना इंटरनेट, इतनी कम्युनिकेशन, मेरा ख्याल इस कम्युनिकेशन ने दिमाग ख़राब कर दिया। लोगों की सफलता देख रहे हैं, उसके पीछे ये नहीं, वो उनकी कितनी मेहनत की वो नहीं देखते, वो तो बोलते हैं कि लक है। काम चलाना एडवर्टाइजमेंट कीजिए, क्वालिटी के ऊपर आजकल। आज अगर मैं बोलूँ ना बेटे को कि बेटे अगर बिजनेस करना है ना तो गुड मॉरल चाहिए, आपको क्वालिटी चाहिए, प्राइस ठीक होना चाहिए। बोलता कि नहीं, क्वालिटी प्राइस कुछ नहीं है, ऐड करो। जैसे पॉलिटिशियन कहती है ना कि कुछ काम करने की ज़रूरत नहीं है, हवा चलेगी, पार्टी जीत जाएगी, एमएलए बन जाएंगे, एमपी बन जाएंगे। वैसे ही ये एमएलए घर में बैठे हैं हमारे, ये बोलते हैं कि हवा चलेगी, काम हो जाएगा, किस्मत अच्छी होगी, भगवान को विश करेंगे, मत्था टेकेंगे, जागरण कराएंगे, पाठ कराएंगे, सब ठीक हो जाएगा। और दोस्तों, भगवान भी उनका साथ देता है जो अपनी मदद आप खुद करता है। दोस्तों, बच्चों, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि अपने माँ बाप की जो एक्सपीरियंस है ना, उन्होंने ऐसा नहीं कमाया। ये बाल जो सफ़ेद हुए हैं ना, ये ऐसे नहीं सफ़ेद हुए, धूप में सफ़ेद नहीं हुए हैं, ये एक्सपीरियंस से हुए हैं। अगर हम उनको बोलते हैं ना कि बेटे ये एजुकेशन ख़त्म हो चुकी है, इसकी डिमांड ख़त्म हो चुकी है, तो नहीं बोलेंगे ये तो यही चल रहा है आजकल। तो आप देखिए बीटेक एमबीए लड़के घूम रहे हैं बिल्कुल निकम्मे, 2-2, 3-3 लाख का पैकेज है, 40-40 हज़ार के ऊपर काम कर रहे हैं बेंगलोर में और आईटी हब पे। शोषण हो रहा है उनका, और बच्चे पता नहीं कौन से पैकेज की तलाश में, आईआईटी करनी है, नीट का डॉक्टर बनना है। काम का स्किल का टाइम खत्म हो चुका है, मेहनत करने को तैयार ही नहीं है। जिस मर्जी बच्चे से पूछ लो, उसको एक ही काम करना कि एसी लगा हो, अच्छा सा ऑफिस हो, रिवॉल्विंग चेयर हो और 10 आदमी उसके नीचे काम करें, गाड़ी अच्छी हो, साफ सुथरी ड्राइवर शॉफर रखा हो, घर से निकले नाश्ता करके और 2 करोड़ 3 करोड़ का कारोबार शाम को करके आए। ऐसे सोचो ना बच्चों आप, है ना? बहुत अच्छी बात है, सोचना चाहिए, पर मेहनत भी चाहिए। ड्रीम विदाउट हार्ड वर्क इज ए क्राइम। ड्रीम करो, हार्ड वर्क करो, फिर अच्छा है। फिर तो मैं भी कहूंगा, आपके पेरेंट्स भी कहेंगे बहुत अच्छा कर रहे हो बेटे। सिर्फ ड्रीम ही कर रहे हो, सिर्फ ड्रीम। और जब माँ बाप बोलते हैं तो आप उनको ताक पे रख देते हो कि नहीं, आपको तो कुछ पता ही नहीं है, कारोबार के बारे में क्या पता है, मॉरल वैल्यू क्या होती है ना? तो दोस्तों के साथ कितना क्राइम बढ़ चुका है। बच्चे जाते हैं ना, माफ़ करना, घर को शाम को पार्टीज पे जाते हैं ना, तो जब तक वो वापस नहीं आ जाते ना, घंटे घंटे बाद फ़ोन करते, बेटे कहाँ हो, बेटे कहाँ हो, बेटे पापा आप तो ऐसे ही परेशान हो। ओ भाई साहब, परेशान नहीं है, हालात ख़राब हैं, क्राइम बढ़ चुका है। आदमी घर से सुबह निकलता है, शाम को घर वापस आए ना आए ये श्योर नहीं है। हम काम करते हैं, हम बिजनेस में अपनी इनपुट डालते हैं, उसका रिजल्ट आए ना आए ये श्योर नहीं है। बच्चों, करियर के बारे में आपको अगर पेरेंट्स बोलते हैं कि ये काम खत्म हो चुका है, ये बिजनेस खत्म हो चुका है, आपके पल्ले करनी पड़ती है, आप मानते नहीं हो बात, फिर आंखें दिखाते हो उनको। क्या हो आप, क्या हो, आपकी हैसियत क्या है अपने माँ बाप के सामने? सबसे बड़ा रुतबा है, भगवान भी आपकी नहीं सुनेगा अगर आपके माँ बाप दुखी हैं। तो अगर आपके माँ बाप दुखी हैं ना, आपके माँ बाप विचलित हैं, तो भगवान भी आपकी नहीं सुनेगा, माफ करना। मेहनत करते हो ना, करो, सुनो, माँ बाप की सुनो। मेरी वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ इतना था कि आजकल की जो पीढ़ी है ना, वो जवान हो रही है, वो उनकी जो इनपुट है ना इन्फॉर्मेशन की, वो डिजिटल इनपुट है, उसमें क्विक सक्सेस, जल्दी से जल्दी कामयाब होने के नुक्ते। उनको ये नहीं पता जितना बड़ा टारगेट होगा उतनी बड़ी मेहनत होगी, जितना बड़ा एम होगा, जितनी बड़ी आपकी ख्वाहिश होगी, उतने ज़्यादा हार्डवर्क होगा। पर माफ़ करना, हार्डवर्क करने को आज की डेट में कोई भी तैयार नहीं है, कोई नहीं तैयार है। और मैंने बात शुरू की थी शुरू में कि आज की डेट में कोई भी हो, चाहे गोल्ड का काम करते हो, चाहे डायमंड का काम करते हो, चाहे आप कोई भी बिजनेस में हो, आपका बच्चा सेटिस्फाई नहीं है आपके बिजनेस से।
आप चाहे IAS हो, IPS हो, कोई बड़े ऑफिसर अधिकारी हो, माफ़ करना, आपका बेटा आपके कहने में नहीं है। और हमने ना, पता है, कमी हमारे में है, हमारे में कमी है माँ बाप में। मैं उनको लानत नहीं भेजता, लानत हम पेरेंट्स को देता हूँ जिन्होंने उनकी सभी फरमाइशें पूरी की, उसको अभाव में नहीं रखा। अभाव में रखना चाहिए। उनके कुछ तो ड्रीम हो जो उनके टारगेट में हो, उनके प्लान में हो कि हमने ये पूरे करने हैं। सब कुछ तो हमने उनको दे दिया। +2 में लड़का है, वो थार पे घूम रहा है, ओडी पे घूम रहा है, ग्रेजुएशन में कॉलेज में ओडी से जा रहा है, मर्सिडीज जा रहा है। क्या क्या करेगा वो, क्या करेगा? जब बच्चा बोलता है कि पापा जी सिर्फ मैं ही हूं ग्रुप में जिसके पास मोटरसाइकिल है, सभी गाड़ियों में घूमते हो सभी गाड़ियों में घूमते हैं, अकेला मैं ही बाइक पे हूं, मेरे को भी गाड़ी चाहिए। बेटे ले ले। ताकि बचपन में हमको साइकिल मिला था, हमने बहुत कहा पापा स्कूटर चाहिए, है ना, हमको नहीं मिला। हमने बच्चों को लेके देने की कोशिश की, अपने समर्थ से आगे होके काम करने की कोशिश की। हमने ये सोचा कि हम होटल रेस्टोरेंट्स में खाना नहीं खाया, उनको खिलाया। हम कभी घूमने नहीं गए, उनको घुमाया। हम कभी ट्रेन में नहीं बैठे थे, उनको AC 3 टियर 2 टियर AC फर्स्ट क्लास में घुमाया। हमने जहाज हवा में उड़ते देखे, हमने उनको जहाज़ों में बिठाया, भाई ये सफ़र कराया। गलती तो हमारी थी, निकम्मे तो हम थे, वो नहीं थे। हमने हर वो चीज़ पूरी मुमकिन कोशिश की कि जिसके कोई अब ये ना कहे वो बड़ा हो गए कि मेरी तो ये मनोकामना रह गई, आपने पूरी नहीं की। हमने पूरी कोशिश की, पर माफ़ करना बच्चों, आपके पेरेंट्स ने तो बड़ी मेहनत करके पैसे कमा के बिल्कुल अभाव में नहीं रखा, आपकी सभी डिमांड्स पूरी की। लेकिन आप क्या कर रहे हो? आप उनकी बात ही मान लो। अगर आपकी जड़ बुद्धि काम नहीं कर रही है, आपकी बुद्धि काम नहीं कर रही है ना, तो उनकी बात मान लो। अब वो सियाने कहते हैं ना, अक्लमंद ये लोग, बूढ़े बुजुर्ग कहते हैं कि अगर आप कंफ्यूज हो ना, अगर आप एक निर्णय लेने, एक आप किसी एक पॉइंट पे नहीं पहुंच रहे हो, निर्णय नहीं ले पा रहे हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ अपनी प्रॉब्लम शेयर कीजिए और आंकड़ा इकट्ठा कीजिए, डाटा इकट्ठा कीजिए, 10-15 व्यूज़ इकट्ठे कीजिए और जो बेटर हो उसको चूज़ कर लीजिए। माफ़ करना, ये सुनते ही नहीं हैं। 10 की बात कर रहे हो, अपने माँ बाप की नहीं सुनते, एक नहीं सुनते, ये एक भी बात नहीं सुनते हैं, एक भी बात नहीं सुनते हैं अपने माँ बाप की। और जब असफल, फिर माँ बाप ये कहते हैं, कई लोगों ने हथियार छोड़ दिए। वो बोलते हैं कि यार घर का माहौल ख़राब होता है, घर का माहौल ख़राब होता है कि अगर इनको कुछ बोलते हैं तो लड़ाई झगड़े का डर, एक 2 बच्चे हैं। माँ बोल देती है, जब पिता कुछ तलखी में आता ना तो बोलती है ना पापा जी ऐसे मत करो, रूठ के निकल जाएगा, गाड़ी के नीचे आ जाएगा, नदी में छाल मार देगा, ये मर जाएगा। भगवान ने किस्मत से दिया है, ऐसा लानती आदमी किस्मत से दिया है, इसकी इज्जत करो, इसकी पूजा करो, इसको ना इसकी वो आरती उतारो। ऐसे घामड़ है ये इन बच्चों को। माफ़ करना, गुस्सा आता है। अगर आपके माँ बाप ने आपको अभाव में रख के पढ़ाया ना, लिखा सभी आपकी ज़रूरतें पूरी की, आईफोन, जीन्स लीवाइस की, नाइकी और एडिडास के शूज़, एप्पल वॉच, क्या क्या आपको नहीं मिला, क्या क्या नहीं मिला। कॉलेज लाइफ में आपने थार और ऑडी में घूमे, ऐश करवाई ना। वो बोलते हैं ना, हर चीज़ की एक उम्र होती है। बचपन में उत्पात, जवानी में एन्जॉयमेंट, है ना, ब्याता ज़िंदगी में जिम्मेवारियाँ, जब आदमी अधेड़ उम्र में होता है तो बच्चों की जिम्मेवारियाँ, और जब वृद्धावस्था में जाता है ना तो उसकी अपना एक ड्यूटीज़ होती हैं। सब पीरियड्स में जो काम आदमी करता है ना वो अच्छा लगता है। मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूँ जो अभी न्यूली ग्रेजुएट हुए हैं और अपने करियर की तलाश में हैं। 90% तो मेरी यही एडवाइस रहेगी कि अगर आपके माँ बाप 30 साल से, 20 साल से, 25 साल से जिस कारोबार में हो ना, उसी कारोबार को कंटिन्यू कीजिए, उसी काम में आगे जाइए, उसी में आपको सक्सेस मिलेगी। लोगों के पास आपकी कंपनी, आपके बिजनेस का एक रेपुटेशन है, उस रेपुटेशन को कैच कीजिए, उसको आगे बढ़ाइए ना। अगर किराने की दुकान है तो डिपार्टमेंटल स्टोर बना लो,
अगर छोटी मोटी वो एक मनियारी की दुकान है तो एक जनरल स्टोर बना लो, बड़ा काम कर लो, ऑनलाइन आ जाओ, Amazon फ्लिपकार्ट पर अपना बिजनेस को एक्सपेंड कर लो, ऑनलाइन बिजनेस शुरू कर लो, कुछ चीज ऐड कर लो, पुराने को मत छोड़ो, लोन लेने की बातें मत करो, है ना, उधार पे पर काम करने की बातें मत करो। सो मेरी ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि जिन माँ बाप ने, बार बार मैं बात रिपीट नहीं करूँगा, छोटी सी वीडियो बनाऊँगा आज, कि क्योंकि टॉपिक छोटा सा है, एक ज़िंदगी का एक छोटा सा मुकाम आता है, एक छोटा सा पीरियड आता है, छोटा सा पीरियड आता है जब पेरेंट्स 50 साल के होते हैं और वो हो जाते हैं पागल, और बच्चे हो जाते हैं सियाने, इंटेलिजेंट, जो माँ बाप को राय देते हैं कि क्या खाना है, क्या पीना है, लोगों से कैसे बात करनी है, ऊंची आवाज़ में नहीं बोलना पापा रेस्टोरेंट में, वो अकल देने लगते हैं आपको। बाज़ार में आप जा रहे हो तो पापा आप ऐसे मत देखो, ऐसे मत बात करो, वो उम्र आ जाती है ना, उस एक छोटा से गैप में आके आदमी ये सोचता है कि यार मैंने अपना बाप पैदा किया, मैंने बच्चा पैदा किया था। मेरे को अभी भी याद है जब मेरे बच्चे का जन्म हुआ था, रात जाग कर ना, उसको जब भी लेट आते थे वो जाग जाता था, रोने लगता था, सारी रात 2-2 3-3 बजे तक रूम में उसको लेके चक्कर लगाता था, यहाँ कंधे पे उसका सर रखे। जब धीरे से उसको बेड पे लेटाता था तो रोने लगता था, और मेरे को नींद आने लगती थी तो मैं उल्टा लेट जाता था, उसको अपने पेट के ऊपर लेटा देता था, उसका सर यहाँ होता था और जो मेरा पेट है ना वो वहाँ तक उसकी टांगें जाती थी, इतना होता था, 1.5 फुट का यहाँ तक, इतना सा था वो अच्छा। आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा, आपने भी ऐसे ही बच्चों को पाला है, सभी ने ऐसे पाला है। और वही उठ के बोले, वो पेशाब कर देता था रात को, सर्दियों में उठ के नहाना पड़ता था, कपड़े बदलने पड़ते थे, वो आपको अकल दे कि आपको तो अकल ही नहीं है, तब मन दुखता है, तब मन दुख तो होता है और विचलित होता है। मैं ये नहीं कहता, हाँ हमने बच्चों को पढ़ाया, जड़ बुद्धि नहीं बनाया। अगर आपका बच्चा सोचता है ना, अच्छा सोचता है, इंटेलिजेंट है, तो उसकी वो अलग चीज़ है, उसका वो तो आपकी एजुकेशन पूरी हो गई, वो आपके एफर्ट्स, आपकी जो मेहनत थी ना, माफ करना, वो भगवान ने सुन ली। अगर आपके घर में बच्चा इंटेलिजेंट हो गया, जो आपको राय दे रहा है, जो अच्छी राय दे रहा है, मैं उसको नतमस्तक होता हूँ, उस बच्चे को सलाम करता हूँ जो अपने बच्चों को, अपने पेरेंट्स को ना सही रास्ता दिखाता है, बिजनेस में अपॉर्चुनिटी को आगे लेके जाता है। पर नहीं, 2-3% ही हैं, ज़्यादा तो घामड़ी हैं, बेवकूफ़ जड़ बुद्धि बच्ची हैं, 98% 95%, जो माँ बाप को तनाव ही देते हैं, जो माँ बाप को टेंशन ही देते हैं, इससे ज़्यादा वो काम नहीं करते हैं, इससे ज़्यादा उनका दायरा नहीं है। और जब उनको समझाते हैं तो उल्टा वो ऐसे बिहेव करते हैं जैसे वो बहुत बड़े स्कॉलर हों, जैसे वो सोकरात हों, एरिस्टोटल हों, न्यूटन हों, आइंस्टाइन हों, ऐसे वो बिहेव करते हैं जैसे उनको सारी दुनिया की जानकारी है, माफ़ करना। सो दोस्तों, अब क्या करें, शांत होकर बैठा भी नहीं जाता, इनको समझाया भी नहीं जाता, इनके पल्ले भी नहीं पड़ता, फ्रस्ट्रेशन भी होती है। फिर जब बात करते हैं तो आपके भाई बंदूक बोल देते हैं कि क्यों बीपी बढ़ा रहा है, क्यों अपना हाइपरटेंशन ले रहा है, हार्ट अटैक पड़ जाएगा, दिमाग की नस फट जाएगी, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इन्होंने ऐसा एटमॉस्फेयर घर में क्रिएट करना है जिससे आपको टेंशन हो, स्ट्रेस हो। आप एक आवाज़ मारो, पहले तो ऐसे इग्नोर करेंगे जैसे बात सुनी ही नहीं आपकी, फिर बात सुन के वो 15-20 मिनट, आधा घंटा निकल जाएगा तो बोलोगे कि बेटे ये काम बोला था आपको, तो बोलेंगे हाँ मैं वो करा था। उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ क्रिएट कर देंगे, सिचुएशन क्रिएट कर देंगे। इसलिए मैंने आपका काम नहीं किया कि वो मैं ये काम कर रहा था, बहुत बड़ा काम कर रहा था, न्यूक्लियर बम बना रहा था, F-16 उड़ाना सीख रहा था, रॉकेट, राफेल सीख रहा था, मैं ये कर रहा था, वो कर रहा था। ऐसी बातें आपसे करेंगे, आपको अकल देंगे तो परेशानी होती है। भाई साहब, आप वीडियो देख रहे हो ना, हर घर की यही कहानी है, हर घर की यही कहानी है। ब्लॉग हो रहे थे राजनीतिक बहुत ज़्यादा,
टेंशन लोगों ने काफ़ी कमेंट करते थे। मैंने तो बात करनी है भाई, कॉमन प्रॉब्लम की बात करनी है, समाज की बात करनी है, घर परिवार की बात करनी है। मेरे पास और कोई टॉपिक नहीं है। संडे को मेरा पॉडकास्ट होता है, अच्छा रिस्पांस मिल रहा है भाई लोगों का। तो लोग बोलते हैं कि रिश्तों के ऊपर भी बात कीजिए, दोस्तों के ऊपर बात कीजिए। उस नेक्स्ट वीडियो दोस्तों के ऊपर होगी, पक्के दोस्त, उसके बाद में बात होगी। आज तो बच्चों के ऊपर है। मैं तो बच्चों को ये कहना चाहता हूँ कि प्रभु राम ने भी अपने दशरथ अपने पिता की बात मानी, 14 साल वनवास काटा, तभी वो राम बने। श्रवण ने अपने माँ बाप को कंधे पर बिठा के तीर्थ यात्रा करवाई, तभी वो श्रवण बना। किंतु परंतु मत करो, माँ बाप के सामने किंतु परंतु मत करो। माँ बाप जितना मर्जी कड़वा बोल दे, वो माँ बाप हैं। माँ बाप अगर इस अवस्था पे में भी पहुंच जाए ना कि उसका दिमागी संतुलन 70-80 साल की उम्र में वो आपके ऊपर पटक पटक के बर्तन फेंके, आपके ऊपर खाना फेंके, तब भी गुस्सा ना हो। आपकी औकात नहीं है गुस्से होने की। देने का समय है, माँ बाप को देने का समय है। गिव बैक द रिस्पेक्ट, लव, प्यार देने का समय है। उसको धुतकारो मत, उनके निर्णय को चैलेंज मत करो। ये मत को पापा जी आपको पता नहीं है, यहां लगती है बात। जो दिमाग 24 आवर ये सोचता है कि मेरे बच्चे का फायदा कैसे हो, उसको बोलते हो आपको पता नहीं है, आप गलत बोल रहे हो, आप गलत सोच रहे हो। नहीं भाई, ऐसा मत बोलो। आपके लिए उन्होंने सारी उम्र गर्मी में तपे हैं, वो बरसातों में गिले हुए हैं, आपको बड़ा किया है। आपका आज टाइम है पेरेंट्स की बात मानने का। इतना बड़ा दिल हो जाता है, सीना छाती फूल के ऐसे हो जाती है जब बच्चा कहता कि हाँ जी पापा जी आपने बिल्कुल 100% सही कहा। मैंने ये नहीं कहता, माँ बाप ही कई बार गलत हो सकते हो। आराम से अगर आपके पेरेंट्स ने को गलत डिसीजन ले लिया, आपको गलत डिसीजन लेने के लिए बोल रहे हैं, आराम से समझा सकते हो। नेक्स्ट डे जब अच्छा टाइम हो कि पापा कल आपने ये बोला था, मेरे दिमाग में ऐसा आया है कि अगर ऐसा हो जाए तो, अगर ऐसा आपने क्या, तो अगर ऐसा हो गया तो, अगर मार्केट ऐसे रिएक्ट करेगी, पब्लिक ऐसे रिएक्ट करेगी, तब आप बात कीजिए। तुरंत पटाक 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 आवाज़ मत निकालिए, उनको जवाब मत दीजिए। उनकी इज्जत है, उनकी इज्जत कीजिए, ठीक है ना। मॉरल, मैंने अपने बच्चों को कभी भी स्कॉलर बनाने की कोशिश नहीं की। मैंने उनको अच्छा इंसान बनाने की कोशिश की, अच्छे उनको रिचुअल सिखाने की, अच्छे मोरल्स देने की कोशिश की है। अगर आप भी अगर अपने बच्चों को, मैं अब उनकी बात कर रहा हूँ जिनके बच्चे स्कूलिंग कर रहे हैं, अगर उनको मॉरल वैल्यूज़ हैं ना, वो अच्छे स्कॉलर बन जाएंगे। कभी भी अपने बच्चों के ऊपर स्ट्रेस मत दीजिए। अब ये दूसरा चैप्टर है, बच्चे कहेंगे कि हमारे ऊपर तवा लगा दिया, हमारे ऊपर ज़्यादा बात हो गई। पेरेंट्स को भी मैं कहूँगा कि जो बच्चे स्कूल में है ना, उनको भी ज़्यादा स्ट्रेस मत दीजिए। ये जो स्टोरी आप लिख रहे हो ना, ये है बच्चे आपके पढ़ के सुनाएंगे जब आप बूढ़े हो जाओगे। जो आदमी बूढ़ा होता है ना, जब उसके साथ जो होती है ना, वो कहानी होती है जो उसने लिखी होती है। जो उसने अपने बाप के साथ किया होता है ना, बच्चा वहीं देखता कि मेरे पापा ने मेरे दादा के साथ कैसे बिहेव किया, वहीं सीखता है। मेरी माँ के साथ कैसा बर्ताव किया, वो अपनी वाइफ के साथ वैसे ही बर्ताव करेगा। तो आप भी एक अच्छा मॉरल, एक पेरेंट्स बन के दिखाइए बच्चों को, अच्छे मॉरल्स सिखाइए, अच्छी वैल्यूज सिखाइए। वो आपको क्रिटिकली ऑब्जर्व करते हैं, और थोड़ा सा अभाव में भी रखिए उनको। ठीक है, आप जितने मर्जी समर्थ हो पैसे के मामले में, पर फिर भी उनके ऊपर नज़र रखिए कि कहीं वो नशे में, बुरी संगत में तो नहीं जा रहे हैं, कहीं उनके जो उनकी दोस्ती है करोड़ों अरबोंपति बच्चों के साथ तो नहीं है जिनको पैसे की वैल्यू नहीं है, ठीक है ना। ये उनकी निगाह रखनी भी बहुत ज़रूरी है। सो दोनों की तरफ से बात है कि अगर आपके बच्चे स्कूल में हैं तो उनका ध्यान रखिए। जो बच्चे, ज़्यादा मेरी वीडियो का बनाने का मकसद यही था, जो अडल्ट चाइल्ड हैं, जो अभी ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन ख़त्म करके बिजनेस में, है ना, व्यापारी बनने, अंबानी अदानी बनने जा रहे हैं ना, और अपने माँ बाप को तुच्छ समझते हैं, तुच्छ समझते हैं, उनके लिए मेरी वीडियो थी कि अपने माँ बाप का एक्सपीरियंस गेन करके उनकी रिस्पेक्ट कीजिए, उनकी बात मानिए, उनके एक्सपीरियंस की वैल्यू रखिए, ठीक है ना।
ज़्यादा लंबी बात नहीं करूँगा, 30 मिनट की वीडियो हो चुकी है। टॉपिक छोटा सा था, बार बार वही बात करता हूँ कि किसी टॉपिक के लेकर सारी रात बोलते रहो, कम पड़ जाएगा। अगर किसी ने दिमाग पल्ले में पड़ गई तो एक लफ्ज़ ही बहुत है कि अपनी माँ बाप की इज्जत करो, उनकी बातों की वैल्यू रखो, उनका सम्मान करो। तो बस इतनी नटशेल सी बात थी, बाकी सारा एक्सप्लेन था। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो ना तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, अपने परिवार के साथ बैठकर ये वीडियो देखिए। माफ़ करना अगर पेरेंट्स हर्ट हुए हों, माफ़ करना अगर यंग बॉयज़ एंड गर्ल्स हर्ट हुई हों। मेरा मकसद आपको झंकोरना होता है। मैं समाज में ना, मेरी एक वे ऑफ टॉकिंग है। मैं आप बेटे जो आप देख रहे हो ना, अपना बेटा समझ के बात कर रहा हूँ आपसे। मैं आपसे ऐसे बात कर रहा हूँ जैसे आप मेरे ही बेटे हो। तो मैं अपने बेटे से भी ऐसी बात करता हूँ, झंकोरता हूँ। इतना नहीं झंकोरो बच्चों को, इतना ना झंझोरो कि वो गिर जाए, इतना हिलाना कि उसका दिमाग थोड़ा सा हिल के ना सेंटर में आ जाए। मेरा वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ इतना होता है कि आपको नटशेल में थोड़ा सा विचलित करके दिमागी तौर से आपको समझाने की कोशिश करूं, प्यार से, दुलार से, सत्कार से, थोड़ा सा आपको हर्ट करके, थोड़ी सा आपकी ईगो को हर्ट करके कि भाई साहब कुछ नहीं रखा है इस चीज़ों में, आप इंटेलिजेंट हो, आप बहुत ज़्यादा दिमागी हो, पर आपके पेरेंट्स सदा आपका अच्छाई चाहते हैं, सदा आपके वेलविशर हैं। सो अगर उनका कोई फैसला होता है ना तो उनकी रिस्पेक्ट किया कीजिए, उनकी बात माना कीजिए, ठीक है ना। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।